करना है। गुरु आ रहे हैं, कोई नेता नहीं आ रहे ऐसा समझ रहे हो आप? गुरु जी आ रहे, कोई नेता नहीं आ रहे, कोई खर्चा नहीं करना है, फिजूल का खर्चा नहीं होना चाहिए। हो सके तो एक माला के लोग फूल की गुरु के स्वागत के लिए बस याद रखें, ठीक है। और जहाँ फौज पहुंचेगा तो फौज लिखा जो करेंगे आपके पास वो ये भी बता देंगे भैया भोजन खाएंगे यार। अब मानो एक दिन में 4 जगह जाएगा तो गुरु जी की दुकान का भोजन करेंगे तो फोन में बता दो जाएगा भैया तुम भोजन की व्यवस्था रखना, तुम फलाहार की व्यवस्था रखना, तुम जल की व्यवस्था रखना, तुम्हारे अपने टाइम पहुंच रहे हैं कल। एक दिन पहले सूचना देते चले जाएंगे। ये भ्रमण हमारा 2 दिन के बाद यहाँ से हम मंदिर का ऊपर दूसरी मंजिल का पूजन करके और उस पर शुरुआत करा के फिर हम भ्रमण निकल जाएंगे। और अपडाउन आश्रम पे ही रहेगा हमारा डेली। अब जैसे कन्नौज क्षेत्र में जाए तो वहां में रुकना पड़ेगा, और या कहीं दूर क्षेत्र दूसरे जाएंगे तो रात लग जाती तो फिर दूसरे क्षेत्र में भ्रमण कर लेंगे। तो कई लोगों के मन में चल रहा था गुरु जी ने हमसे कह दिया लेकिन आए, अब हम आ रहे थे और हम आएंगे तो हम ना सजाएंगे। बोलो बोलो। गुरु जी आए तो 2 काम जरूरी होते थे। गुरु संत आते तो घर पक्का है तो उसे धुलना है, कच्चा है तो उसकी लिपाई, ये 2 काम जरूरी होते जो गुरु पधारे तो। और परिवार में सभी स्नान करें, सभी अपने माथे पे चंदन लगाए जब गुरु हमारे यहाँ आए तो। क्यों? जब हनुमान जी लंका में गए थे तो विभीषण का अगर वो स्वरूप ना बना होता तो हनुमान जी को कैसे मालूम पड़ता कि भगवान की ये भक्त है? बोलो। और जिस किसी के घर पर फोन पहुंचे उसके मेन दरवाजे पर चाहे स्याही से लिखो, चाहे प्रिंट से लिखो, चाहे नाखूनी से लिखो, प्रेमपुरा धाम सरकार की इतना दरवाजे पे लिखा होगा तो हम भीतर घुसेंगे ना घुसेंगे ना। प्रेमपुरा धाम सरकार की, प्रेमपुरा धाम इतना लिखा ना, ठीक है? ठीक है। हाँ आ रहे हैं, हो जाओ क्या तुम ना बे जो और देखेंगे कितने कितने को जाता है उन्हें पकड़ पकड़ के लेके आएंगे। तो आ रहे हम 2 दिन बाद प्रस्थान करेंगे। अब किस क्षेत्र में करेंगे वो कल हम लोग रूट बना लेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे तो वो तो भगवान की मालिक है। और ऐसे कोई और जो अपने घर बुलाना चाहे? अरे भैया ने फिर से ऑफर आ रहा है। मैनपुरी हुई हमारी अवेका व्यापारी, मैनपुरी सत्संग हुआ था, उसी तरह अवेका की धरती पर सत्संग या काशगंज की धरती पर एक धरती किसी जिला की फिर घेरेंगे और फिर से 180 गाड़ी वाला काफला फिर से पहुंचाएंगे वहां। ठीक है, तो तब तक ये भ्रमण कर ले फिर से। और भैया आज पहली बार कौन कौन आया होता है? देखो हम सभी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर मंगल कम से कम कितना भी कम 100 लोगों को मानो हाथ उठते पहली बार, लेकिन फिर वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग उन भोग वासनाओं में फंस जाते हैं, उन बातों में जो रास्ते में बातें होती हैं। टेम्पू वाले को भरोसा हो गया जो कुछ नहीं जानता है, जो भक्ति का भाव नहीं जानता है, ज्ञान का ज्ञान नहीं जानता है, ईश्वर का ई नहीं जानता है, परमात्मा का पा नहीं जानता और संत का सही नहीं जानता है, उस पर हमें भरोसा हो जाता और हम आना बंद कर देते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे खातों का खुलो है, बोलो फिर खाता कहाँ खुला रह गया? खाता रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा खुलवाओ तो सिफारिश करो, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। एक बार मैनेजर रिकॉर्ड करते खराब हुआ फिर वो बात होने लगी मेरी नजर में। इसलिए
ध्यान से सुनो कि आश्रम से जुड़े हो तो श्रद्धा भाव से जुड़े रहो। साथ ही साथ कितने लोग नामदान ले चुके हैं हाथ उठाओ। एक आदेश हुआ है कि नामदान की क्लास लगेगी। जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे आदेश सारे नामदानियों की क्लास लगाई जाए। वो क्लास 6 दिन लगेगी लेकिन हर व्यक्ति की 6 दिन नहीं लगेगी। एक दिन एक नामदानी क्लास लगेगी। कहाँ से आए? बलरामपुर से। बलरामपुर बोला लाए बाबू सबसे ज्यादा लाए थी आतरण ठीक है। क्या नाम है? टिपेंद्र। हाँ बलरामपुर रहते हैं। बलरामपुर रहते हाँ जी बलरामपुर। बाल गोपाल है। बालगोपाल बहुदास न है मुकदमा तुम्हारी को तो जाओ मेरे मुकदमा आज रूप बना दिखाने लाइव ने मुकदमा दिखा रहा है और बहुत सारी सर मैंने बहुत दिखाएंगे कोई टेंशन जाओ मर पे मुकदमा और बहुत महंगे रह रही साल अब मिली हुई है तो करवागे का अब मिली हुई जाए तो का काम नहीं करवाए। अब आप लोग हार्डवर्ड हो तुम्हें कम से कम करने पड़े। मोदी मुकदमा क्यों चल रहा? लड़ाई करी चाहिए लड़ाई करी मोदी ज्यादा है वही तो लड़की क्यों चलेगी? लड़का खत्म हो गया लड़की नहीं है क्यों चलेगी? लड़ाई करी चलिए क्यों क्यों बात बताओ पूरी लड़ाई पूरी बात बताएगा। हाँ तुम्हें बताए देंगे लोगों को लड़ाई करी चलिए। तुमसे लड़ाई क्यों हुई? बात लगाई तो ना लड़ाई करी चली मोड़ी है ब्याह आए वो बात होता लड़ाई करी क्यों पता तुम्हें सब कनेक्शन अंतर दो अभी लड़ाई करते हैं। एक बिटिया थी बिटिया है अब वो बिटिया तो बड़ी है वो चली गई। एक बिटिया है तो वही है अब तुम बुला लो चार अब जिनके ऊपर तुम फूले तो बिन्नू संग छोड़ दो लेकिन जो तुम्हारे केवल है तो वो सब लूट लो रहोगा तुम। अब तुम्हें बहुत याद आ रही जब देखो जाके देखो जो ऐसी गलती करते हैं उन्हें लास्ट में परिवार ही साथ पड़ोसी जो तुम्हें लिपस्टिक लगा के हंस रही है ना तो केवल तुम्हारा घर में छोड़ने के लिए हंस रही है समझ लो। मान लो मेरी बात को तुम्हारा खून चूस लेगी तुम्हारा धन चूस लेगी आखिरी में तुम्हें अपने बच्चों की याद आएगी। क्या मर्जी लगा के बुला देगी परेशान हो रहा था बाबा जी परेशान तो रही हो तुम्हारे रात बोले बोली ना रात भी वाले तुम्हारे बोली अभी भी सुधर जाओ सभी यहाँ बैठे हुए देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई। हमारे गाड़ी में थे 2 घंटे। कहाँ से आए हो? परबावास। अभी जब सत्संग स्नान हो जाएगा ठीक है और गाँव वो चली गई तो वो आएगा आप तुम्हारी फाइल खोल के देखें बोलो बोलो और गाँव वो चली गई तो गाँव चली गई क्या कह रही हमारी बहू ना चली हमारी काम की चली आगे क्या दिक्कत क्या है? तो ये तो आ जाते चलो तो या तो बैठ पकड़ो तुम आके आश्रम पे चली जाती हो तो ये तो आएगी चलो जाते हो तुम बुद्धि का ये तो मैं नहीं जाना आएगी
परेशान रहती है, आश्रम में रह के 15 दिन सेवा करो, परेशानी दूर रह जाएगी। दूर रह जाएगी। सिर में दर्द होता है, काम क्या है? तो खाना भी नहीं खा पाते। ठीक है, जाओ, कृपा रह जाएगी। ठीक है, आती रहना आश्रम। दिक्कत होती है? पहली बार आई हो? नहीं, दूसरी बार। क्या दिक्कत है? शरीर मतलब कमजोर है। नाम क्या है? ठीक है, जाओ, अगले मंगल तक आराम मिल जाएगा। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर समय। बड़ी सदगुरुदेव भगवान की। बैठ जाओ भैया, अपना ही कोई बैठ जाए। ये जल्दी से जल्दी ये कार्य शुरू कर देंगे। मंगलवार को एक ना हमारे पास लोग, एक ना हमारे पास होगा, वही पूछे करेंगे, वही बताने करेंगे। तो जगह ना रहेगी जल्दी, तो भीड़ जगह ना रहेगी जब। एक बार टोकर मारना शुरू करते हो तो बाहर निकलेंगे, तो टोकर बंद कितने फिर भैया। जितने नामदानी हैं वो सभी नामदानी तारीख लिख ले। पेन हो तो, मोबाइल हो तो उसमें आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। मोबाइल चालू करो अपना, इसके पास मोबाइल हो तो अपनी रिकॉर्डिंग चालू करो, वीडियो बनाओ। जिनके पास मोबाइल है वो अपनी रिकॉर्डिंग चालू करें, वीडियो बनाओ। उनका भालो मोबाइल अपना अपना संभाल कर। सभी नामदानी जितने भी हैं, जहां से भी वो सभी याद रखें कि आप सभी जितने नामदान ले चुके हैं विश्व भारत में, जहां ये लाइव देख रहे हैं, प्रेमपुरा धाम सरकार आश्रम से जिसने भी नामदान लिया है, दीक्षा ली है, एक आदेश हुआ है, तो उन सभी नामदानियों की क्लास लगेगी। उनको नामदान के बारे में क्लास दी जाएगी, उनको क्रियाएं कुछ समझाई जाएंगी, और वो जो क्रियाएं हैं वो 12 तारीख से लेके और 15 तारीख तक 4 दिन चलेंगी। 12 तारीख से लेके पहली क्लास 12 तारीख को, इसी 12 अप्रैल को, ध्यान से सुन लो फिर से। 12 तारीख को पहली क्लास, दूसरी 13, 14 और 15। इसमें कोई मंगल नहीं होगा, क्योंकि नामदानी मंगल को तो भीड़ आती है। तो 12 तारीख को जो आना चाहे वो 12 को क्लास ले ले, 13 को आना चाहे वो 13 को क्लास ले ले। और क्लास जो लगेगी वो क्लास का समय जो है वो प्रातः काल 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लास में बैठना पड़ेगा। ये और दिमाग में भर ले, 1 घंटा नामदान पसीना छुड़ा दिया जाएगा, जितनी भक्ति की है वो सब रोड पे आ जाएगी। उसकी बात पहली बार क्लास लगने जा रहा है। भोजन कराने के बाद बीच में 15 मिनट का आपको लंच दिया जाएगा, केवल उसमें जलपान कर सकते हैं, दिशा मैदान जा सकते हैं। उसके बाद फिर से क्लास में बैठना है। तारीख कितनी है? 12 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। जो उस क्लास में नहीं आएगा, उस क्लास में जिसकी उपस्थिति नहीं होगी,
उसे नामदान से कोई मतलब नहीं और गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म। दिल्ली से हो, हरिद्वार से हो, काशी से हो, जहाँ से भी हो, बिहार से हो, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ से भी जुड़े हैं, प्रेम प्राधान सरकार में सबको बता देना, नौकरी करने वालों को भी समझा देना कि एक दिन के लिए चाहे आए, क्लास एक दिन सबकी है। अब वो बात अलग है कि तुम 2 दिन भाग लेना चाहोगे का गुरु जी बड़ा आनंद आ रहा क्लास में, हम तो दूसरे दिन भी बैठेंगे, कोई काम नहीं है, तो बैठ सकते हैं। ये ध्यान से सुन लें, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे क्लास का, किसी प्रकार से कोई रिश्वत नहीं लगेगी, केवल आपको आना है। सभी नामदानी आते समय अपना एक छोटा सा फोटो साथ लेके आए, एक फोटो साथ में चाहिए, ये ध्यान रखें। और अपना मोबाइल नंबर पर्चा पे लिख के लाए साथ में। जितने नामदानी हैं 12 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आश्रम में क्लास लगेगी, तो क्लास के साथ साथ एक फोटो और अपना मोबाइल का नंबर साथ लिख के ले आए। क्लास जहाँ लगेगी वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होगा, बाहर की आवाज नहीं जाएगी, चारों तरफ से ऐसी बंद व्यवस्था की जाएगी। गर्मी के मौसम के लिए पंखे की उसमें व्यवस्था की जाएगी। तो ये आप सभी ध्यान से सुन लें, जितने भी नर नारी हैं, बूढ़े से लेके बच्चे तक जो भी नामदान ले चुके हैं, ये पहली बार होने जा रहा है कि 12 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक सभी नामदानियों की क्लास लगनी है। और जिन्होंने नामदान नहीं ले पाया है तो उन्हीं 4 दिन नामदान भी बटेगा, उसी 4 दिन में नामदान भी बटेगा। नामदान कब बटेगा? जब आप लोगों का लेंच हो जाया करेगा, उसी समय आधे घंटे उन लोगों को नामदान दे दिया जाया करेगा। तो जो नामदान मंत्र लेना चाहे उन लोगों को बता देना कि आप 12 से लेकर 15 के बीच में पहुंच जाए। ये विशेष ध्यान रखना, सभी नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, आगे पीछे आते रहेंगे। और समय का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप लेट हो गए तो क्लास चालू हो जाएगी, उतना हमारा ध्यान क्रिया छूट जाएगा। अंदर तो फिर भी कर देंगे वो, लेकिन ध्यान क्रिया छूट जाएगा, क्रिया जो समझाई जाएगी वो छूट जाएगी। और इसी 4 दिन में कई हजार भक्तों को हम साक्षात्कार भगवान का दर्शन कराएंगे। यदि 4 दिन में बैठा लेंगे, तीसरा नेत्र खुलवा के और तीसरे नेत्र का ज्ञान कराएंगे, और तीसरे नेत्र में तुम्हें भगवान का साक्षात दर्शन तुम ही खुद करोगे, अपने बाद में कहोगे कि हमारे सामने भगवान का दर्शन हमें हुआ। तो संदेश दे देना, अपने गूगल मैप जो भी चलाते हैं ये वीडियो डाल देना, आप अपनी आईडी पर, फेसबुक पर जहाँ भेज सको बता देना, जो भी परिवार से जुड़े हैं कि 12 अप्रैल से लेके और 15 अप्रैल तक 4 दिन तक क्लास लगेगी आश्रम पर। वो क्लास किसी स्वार्थ में नहीं है, निस्वार्थ आपकी क्रिया कराई जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अपना अपना मोबाइल बंद कर लो, संदेश पहुंचा देना सभी को। और ब्रह्मण में हम लोग अब निकलेंगे अभी 2-3 दिन के बाद, तब जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहां भी संदेश बता देंगे सबको। फिर भी एक दूसरे को आप लोग पूछ के संदेश दे देना, और जो भी नामदान ले चुके हैं तो सबको समझा देना कि 12 तारीख से लेके, कई लोग हमसे मिलते हैं कि हमें आज 6 साल हो गए नामदान लिए, अभी तक यहाँ प्रकाश तक नहीं हुआ। तो 6 साल हो गई उनको, हम 6 घंटे में प्रकाश करा के दिखाएंगे कि प्रकाश हुआ या नहीं हुआ। किसी को 8-8 साल हो गई, उनको भी तीसरे नेत्र का ज्ञान नहीं हुआ, उनको 6 घंटे में हम ज्ञान करा के दिखाएंगे अपने सामने बैठा के, और आप खुद बताओगे कि वास्तव में मुझे दर्शन हुआ या नहीं हुआ। और जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक अहंकार को तोड़ेंगे नहीं, तब तक तुमको छोड़ेंगे। एक के लिए अगर तुमको दर्शन नहीं हुआ तो घर नहीं जाने देंगे, रस्सी से बांध देंगे।
दूसरे दिन दर्शन नहीं हुआ, घर नहीं जाने तो रस्सी से बांध के रखेंगे। चौथे दिन जब तक दर्शन नहीं करा देंगे तब तक तुम्हें घर वापस जाने नहीं देंगे। खाना पूर्ति नहीं होगा। साक्षात्कार तुम्हें परमात्मा का जब दर्शन हो जाएगा, जब तुम कहोगे, और वो भी गीता रखी होगी, झूठे नहीं कि साहब हमें घर जाकर वहां का हमें दर्शन रहेगा। गीता पर कसम उठवाएंगे, खाओ गीता कसम के तुम्हें दर्शन हुआ। ऐसे संसार में और जो भी संत महात्मा इस लाइफ को देख रहे हैं, जिन्होंने चोला पहन रखा है, वो भी मेरे पास आ जाए, उस क्रिया उनको भी साक्षात्कार दर्शन कराएंगे। इनके दिमाग में ये चलता है कि भगवान नहीं है, उनको भी सामने भगवान खड़े होंगे वो और अपनी बात करेंगे, भगवान जो भी ये खड़े के लिए। 4 दिन का समय किसी शक्ति ने कहा है, उसका पालन करेंगे और 4 दिन तक क्लास चलेगी। क्लास का समय 11 बजे से शाम के 6 बजे तक है। फिर से सुन लो, 2 बजे आओगे तो फिर दूसरा दिन पूरा तुम्हारा निकल जाएगा, पूरी क्रिया नहीं हो पाएगी। ये खूब अच्छी तरह सुन लो। बैठेंगे जहां आप लोग, वहां पर गद्दे बिछे होंगे, क्योंकि इतनी देर मैटी पे नहीं बैठ सकते, क्रिया में हिल नहीं सकते। किसी प्रकार से जलपान पहले से ही करके बैठे, इसलिए आप सब बता देना एक दूसरे को। और फोटो इसलिए मंगवाया जा रहा है ताकि पता लग सके कि ये लोग आए थे और इसमें से इतने लोगों को दर्शन साक्षात्कार हो गए। ये आश्रम कोई डॉक्टरी का हॉस्पिटल नहीं है, ये तो क्रिया चल रही है, साल के भला हो रहा है। लेकिन मेरा केवल एक ही संकल्प है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा को जगाना, जो तुमने सुला दिया है, और तुम्हारी आत्मा को उस मालिक का दर्शन कराना, केवल यही संकल्प है। तो जिन्होंने नामदान नहीं ले पाया है, उसी समय 4 दिन नामदान दिया जाएगा, वो भी ले ले। और सभी जितने भी नर नारी हैं, माला सब पर होगी। जब दीक्षा ली होगी तो माला तो होगी, अपनी अपनी माला साथ लेके आना। माला अगर नहीं हुई तो दोबारा तुम्हें यहाँ मूल खरीदनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। माला अगर नहीं लेके आए तो क्रिया में बिना माला के नहीं उसने दिया जाएगा, वो भी माला जाप वाली, वो भी बड़ी वाली माला अपनी अपनी साथ लेके पहले से रख लेना। घर पर जो रखी है उसे साथ लेके आना, ठीक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। परसों से मंदिर का कार्य प्रारंभ है, परसों दूसरी मंजिल का पूजन हो जाएगा। और जब टाइम मिल जाएगा बीच बीच में तो एक आध दिन आके यहाँ अपनी सेवा कर दिया करते। हम किसी का वो नहीं करे साहब। देखो यहाँ तो मिस्त्री और बेलदार काम करेंगे, लेकिन अगर हम फ्री है तो अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल उठाई के चलो, आज हम सीमेंट मंदिर पकड़ा है या नहीं, आज हम भी पकड़ा दें। अब वो काम तो कम से कम 1.5-2 महीने चलेगा, तो जब समय मिल जाए। लेकिन एक दिन सेवा तो कम से कम करी ले। और मंदिर में हटो तो हमारा सत्संग प्यारा नहीं अभी नहीं हो, कभी इन लोगों को बिल्कुल कोई वाणी मतलब नहीं है। इसे अभी पूछा जाए कि बताओ सुबह सबने क्या सुनाया, तो इससे कोई मतलब? केवल बच्चा रो रहा है तो वहां छुपाए दो गुरु जी, तो पहले गुरु जी को छुपाए दो तो बच्चा गुरु जी छुपाए दो। कम से कम 3-4 तो नंबर इसके ब्लैक लिस्ट में पड़े साहब। और आप बता रहे हो जैसे ये हो रही है रात के 11 बजे दे फोन हेलो गुरुजी अब संगीता बोल रहे हैं और बोल रहे अब जब होशना गुरुजी को याद कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि मैं कह रहा था तुरंत ही नंबर ब्लैक लिस्ट में नंबर, अब फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं तो भाई या तो फोन हम बंद करें या नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दें। कई नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने पड़े, इसके लिए कई महिलाओं के नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ेंगे। जो महिला रात के 10 बजे के बाद फोन करती है तो वो जाने के नंबर ब्लैक लिस्ट में लो, वो बात अलग है कि हाँ आपातकालीन में दिक्कत है तो आप फोन कर सकते हो, रात के 2:30 बजे फोन बुलाना, उसके लिए मना नहीं है।
लेकिन 10 बजे के बाद जब आप पूछो गुरु जी खाना खा लो यार, भूखे तो ना मरेंगे, क्या मतलब है तारा गुरु के पास फोन करने का? बोलो बोलो है गुरु जी कहाँ है रो? तुम्हें होश नहीं कि इतने टाइम क्या होगा, तुम तो भजन कर नहीं रहे हो। तो जो 10 बजे के बाद जिस किसी महिला लड़की का हमारे पास फोन आया तो उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में गया। कम से कम 2-2 ढाई नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़े फोन हमारे। और फिर चेतन करते हैं, कोई दिक्कत है, किसी को दर्द है, मर्द है, रात की परेशानी हुई तो आप 2:30 बजे फोन करें, फिर भी हम आपकी समस्या सुनेंगे। लेकिन घर में बिल्ली कूद गई, गुरु जी के बिल्ली कूद गई, बताओ बिल्ली कूद गई तो हम क्या करें? एक माता जी उस दिन रात में फोन कर रही, नंगला भभूति कहाँ पड़ता है वहां की, करी गुरु जी ने ऐसे सपनों देखो कि भाई भैंस खुल गई हो कि भैंस बंधी है, बंदी तुम पागल हो, भैंस खुल गई हो, भैंस बंधी, पर हमें पता नहीं करी फोन कराते और रात के 3 बज रहे साहब। तो ऐसे लोग तुम देखो, हमें फोन उठाने के लिए वो नहीं है, ऐसे लोग फोन उठाने नहीं देते, तुम अच्छे लोगों का हम फोन साइलेंट करके डाल देते, फिर उसके चक्कर में तुम लोग भी फंसे जाते हैं। तुम कहते हो फोन नहीं उठाते, यही भाव ही हमारी फोन ना उठाने। अब एक बात बताओ, आश्रम से 1 लाख लोग जुड़े, किसका फोन हम उठाए? हमारे पास भी बहुत सारे काम हैं और कोई आवश्यकता है तो फोन करो, बिना आवश्यकता के फोन कर रहे हैं। हमारे एक फोन में लगभग 1,000 मैसेज ऐसे पड़े जो हमने आज तक पढ़े ही नहीं था, रीड ही नहीं किए मैसेज, क्योंकि वो मर्यादा के बाहर मैसेज निकल गए ना। और जिसके गुरु जी जय माता दी तो आज नहीं रिप्लाई दे पाया तो कल दे देंगे, कल नहीं तो परसों दे देंगे, लेकिन जरूर दे देंगे। और किसी का क्या है गुरु जी तुम क्या कर रहे हो, मर रहे हो, तुम मारेंगे, क्यों कर रहे हो? यहाँ इतने काम है, इतना ऊपर प्रेशर रहता है साहब, इतनी जुम्मेवारी, पूरे जगह घूमड़ है, कार्यक्रम लगे पड़े हैं, वहां जाना है, तुम्हारी हम लगे पड़े हैं फोन। तो ऐसे लोग फोन ना करें। 10 बजे के बाद किसी ने फोन किया और ये पूछा क्या है ना वो, नंबर ब्लैक से डाल देना। हाँ कोई दिक्कत है, आप आधी रात हम कह रहे 2 बजे फोन करो, नंबर बात करना, बेफजूल। तो इसलिए सबसे कहना, और खासकर माताओं की कोई बात नहीं, अनमैरिड लड़कियां हमारे पास फोन न किया करें, कितनी रहती है, मैसेज केवल लिखो जय माता दी गुरु जी, जैसे अगर व्हाट्सएप पे जुड़ी हो तो उस पर इतना ही लिखो गुरु जी जय माता, आगे जा मत लिखो गुरु जी क्या कर रहे हो, बस गुरु जी जो कुछ कर रहे हो गुरु जी जाने, तुम जो कुछ कर रहे हो तुम जा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। दूसरी बात आप सबसे एक बात करते हैं, मेरे पास इस समय वर्तमान में 3 मोबाइल यूज करता हूँ और जो नंबर आप लोगों के पास है उनमें रिकॉर्डिंग लगी है। मुझसे किसी भी तरह से गलत प्रकार से बात की तो वो रिकॉर्डिंग में मन से सुना दूंगा, चाहे पुरुष हो चाहे फिर महिला हो, छोड़ने वाला किसी को नहीं, लेकिन बात करना तो मर्यादा में करना। दीप वो यही माता जी, तो खड़ी हो जाओ, अब आएंगी कौन ना, जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है वो ध्यान रखें। मैं मंच से ये कहता हूं कि उनका कभी भी ठिकाना नहीं लगेगा, चाहे कोई भी, और मुझे बदनाम नहीं कर सकेंगे। तुम्हारी बदनामी कन्याकुमारी से कश्मीर तक होके बचेगी, ये होके बचेगी, क्लियर सुन लो सभी। ड्रामा बना के रख देते, किसी ने पूछ लिया गुरु जी ठीक हो, हमने कहा ठीक। अब कोई माता जी कोई बहन जी, और अगर वहां हमने हंस दिया तो सामने वाले जिसके अंदर गंदगी भरी है उसने कहा ये कुछ लफड़ा है, तुम्हारे बाप दादे लफड़ा करते रहे होंगे, कई औलाद लफड़ा करी, से तुम्हें लफड़ा दिखाई दे रहा हूँ। हमें 8 साल हो गई आश्रम कराते, और कई तो आए और कई चले गए। जवाब विशेषानंद महाराज है ऐसे शिष्य कि जैसो
कंजी चांद करा लो, पानी डुबकी लगाओ और जाकर चांद पानी रुक गया तो निकलवा लो, तो विशेष 4 दिन तक कोई असर नहीं चढ़ा। इसे बहुत भटकाया लोगों ने, बहुत कोशिश की, और जितनी विशेष को आश्रम के बारे में पता है इतनी लोग खत्म गए। शुरुआत से नहीं विशेष शुरुआत, और इन्हें जो पता और हर बात पता है, कितने कितने लफड़ा पड़े आश्रम में, कि बहुत हो रहा था। तो ऐसे कई लोग हैं। अब ये सोचते गुरु जी की गाड़ी विशेष बैठ गया, भूल बैठी जाती है, पहले विशेष कैसे हुए तो दिखा। शिवरी के झूठे बेर खाए भगवान ने, से हम नहीं खाए, पहले शिवरी हो के दिखाओ तो हम खा लेंगे। क्या झूठे बेर हमसे तो मुंह से निकाल खा लेंगे, पहले बनाओ तो सही है, पहले बनाओ तो सही। इसलिए सबसे कहना है कि आप सत्संग तक रखो। हम और आप कितने देखो भाग्य वाले हैं कि हम सुना रहे, आप सुन रहे, हम हंस रहे तो आप हंस रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए बोलो। और जो हंसी अगर नहीं तक रखी तो क्या फायदा। ये हंसी यहाँ भी होनी चाहिए और ये हंसी वहां भी होनी चाहिए। यहाँ भी कोई रोक नहीं और वहां भी कोई रोक नहीं। ऐसी हंसी, ऐसी हंसी करो, यहाँ भी हंस रहे वहां भी हंस रहे। इसलिए सबसे कहना है कि आप सभी मर्यादित रहे, और मर्यादा में हमसे रिश्ता निभाएंगे, हम जीवन भर आपसे रिश्ता चलाएंगे, जीवन भर। जब बुलाएंगे तब याद करेंगे, तब हम आपके घर हवेली पर आएंगे, जब आप कहोगे तब आएंगे, लेकिन मर्यादा। तुम्हारा भी सम्मान है और हमारा भी सम्मान है। अब जाए महाराज जी मेरे साथ मैंने अब निकलने के द्वारा मैं आया, मेरे गेट में बजाओ नहीं चलो भैया, तो इसलिए कोई ना 55 में पढ़ते नहीं, कोई कैसे कैसे क्यों चल में आता हूँ चिपड़ी मूंगी भजन में इन्हें किसने बोलो, इन्हें गेट बोलो, मैंने तो कितना बजाओ नहीं क्या क्या, तो तुम ध्यान करवा दो। अब उनको पूरी क्रिया हुई, समझे आए, लेकिन लेट आए, लेकिन आए तो सही है। लेट आए लेकिन आए तो सही। तो एक बात और कह रहा था मैं, परसों से मंदिर का जो पूजन, क्योंकि मंदिर शुरू हो जाएगा बनना गुरु जी का। ये भव्य मंदिर 72 फीट ऊंचा जाएगा लगभग लास्ट में, और इसकी ऊंचाई जो है वो आपको शरीफपुर से दिखाई दिया करेगी। वो मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को इतना मजबूत हमने पहले से बनवाया है, जो एक मंदिर बन गया है तो इसको इतना मजबूत पहले से बनवाया है कि 6 फुट जमीन नीचे से, अंदर से हम उसे कॉलम पे और सरिया पे नीचे से बना के लाए। और ये मंदिर भव्य जिस दिन बन के तैयार होगा उस दिन फिर आश्रम की पहचान नहीं पूछना पड़ी करेगी। फिर तो नदिया बाबा से हमारे चिलमापुर और वहाँ के भक्त जो आते ना, कतरी सदियापुर खेतुपुरा वगैरह के कठिंगरा के ना, और तो वो वहीं से कह दिया कि वो मंदिर दिखाई दे रहा हो, वो हवा आश्रम है ना, वो आश्रम है। हमारे संचालक जी ने जिस लायक थे, उम्र पिताजी से भी ज्यादा काफी है, वृद्ध है, और इस उम्र पर जो उनके घुटने काम कर रहे हैं ना, तो ये गुरु की कृपा बहुत है, भगवान की बड़ी, और इनकी भक्ति का ये फल है ना। एक बार लोग बैठ उठना पाए इस उम्र पर, और पूरा जिम्मेवारी जो भी इतनी है इस उम्र तक बहुत निभाते हैं। जल्दी से लेके बाहर जाए तो वहां सारी व्यवस्था करना, आश्रम के 4 नए लड़का खड़े करते हो, मास्टरों अकेले खड़े करते हो, फिर जी ज्यादा काम कर देगा, फिर भी जाके निकल जाएंगे। आश्रम में बड़ा, जिस एक टीचर से रिटायर थे, बड़ा सहयोग आश्रम में रहा। दान पुण्य भी काफी, मतलब सहयोग तो मानी समझ रहे कि काफी सहयोग, 1 लाख 4 लाख रुपए का सहयोग ऐसे दिया गया जैसे
एक मतलब ये मानो कि एक सब कुछ सूरत की तरह तैयार होके मेरे लिए हो रहा है। निजी लोग नहीं निजी काम करते तो कहते लो और लगाओ पैसा। और एक आश्रम की संस्था में जहाँ काम कोई रुकता दिखाई दिया वहाँ संचालक ने बहुत सहयोग किया। आज फिर से एक अभिलाषा इनके मन में आई, माता जी मास्टर साहब हमारे पास गए तो जो राधा कृष्ण का मंदिर बना है, ये मास्टरनी की इच्छा थी कि हम नरेंद्र महाराज के नीचे एक मंदिर बनवाएंगे। तो मास्टरनी जो ब्रह्मलीन होंगे तो उनकी पुण्य तिथि में मास्टर साहब ने वो मंदिर का निर्माण कार्य कराया। पूरा पैसा उसका मास्टर साहब ने दिया। वो तो मास्टर साहब ने दिया पुण्य तिथि में कि हम इस पर एक उनकी याददाश्त में एक मंदिर और बनवाए। लेकिन जो गुरु महाराज जी थे वो हमारे भी गुरु जी, इनके गुरु जी। तो मंदिर जो 72 फीट ऊंचा जा रहा है, तो ये दूसरी मंजिल है। फिर तीसरी मंजिल दादा गुरु की है, फिर उसके बाद तब गुम्बद बनेगी। अभी जब ऐलान हुआ तो मास्टर साहब हमारे पास उठ के गए और गुरु जी की पूरी मंजिल हम अकेले बनवाएंगे अपनी याददाश्त के लिए। बोले ये हमारे साथ रहेगा, हम चले जाएंगे तो कम से कम ये बना रहेगा कि एक मंदिर और मास्टर साहब ने बनाया। एक मंजिल फिर से ये बनवाने के लिए आज उन्होंने हमसे कहा, तो बोले जो भी लगेगा वो धीरे धीरे देते रहेंगे। देखिए ये क्या है, ये धन ये यहाँ भी दान कर रहे हैं, यहाँ दिखावा हो रहा है और वहां इनका जमा हो रहा है। अब आप ये पढ़े लिखे टीचर से रिटायर हैं और इन्हें परमात्मा की प्राप्ति है। हमारे गुरु जी का कोई शिष्य भले बचा हो जिसे भगवान का दर्शन ना हुआ, कोई शिष्य। अब जाके बिल्कुल ही सब कुछ ही क्रिया करनी खराब हो बात अलग है, लेकिन गुरुदेव भगवान का कोई शिष्य भले बचा हो जिसे भगवान का दर्शन ना हुआ। तो इतना बड़ा संकल्प कोई मामूली बात है? वो तो दे रहा, ये करे वही तो दे रहा है। ये देखो ये बात है दान की। तो कहा कि ये मंदिर जो तैयार होगा हम तैयार कराएंगे। तो हमने कहा मास्टर साहब से, हमने कहा जो भी लोग दान देंगे मंदिर के नाम से, मिस्त्री और लेबर का जो खर्चा होगा वो हम सब दान में दे देंगे। मास्टर साहब ने कहा वो ऊपर वाली नंबर लगा दीजिए और नंबर ऊपर वाली पे लगा देना। अब जब एक मंजिल ये मास्टर साहब बनवा सकते तो सब आश्रम वाले मिलकर एक मंजिल ना बना सकते? एक बात बताओ, अगर ज्यादा नहीं हम 50 ईंट दे, केवल 50 एक, या 50 ईंट ना दे, एक बोरी सीमेंट दे, तो चिट्ठी की तरह दाना बहुत इकट्ठो फैल जाए। धीरे धीरे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम रुपया दोगे कैसी साल को मंदिर के नाम से, मतलब डायरेक्ट तुम सीमेंट की बोरी लेके आओ। भैया पैसा दोगे तो खरीदो, हमें तो भाड़ों देना पड़ेगा। भाई इच्छा होने की एक बोरी सीमेंट हम भी देंगे, तो डायरेक्ट अपनी मोटरसाइकिल रखो लाएंगे डाल दो। बोलने की हमारी एक इच्छा है कि एक ट्राली मुहर्रम देंगे, डायरेक्ट मुहर्रम भरवाओ और सीधी मंदिर के लिए। हम नहीं चाहते पैसा दो, हम भी चाहते हैं डायरेक्ट वो सामान, अगर ईंट देनी है 1000, 4000, 1000, 550 तो डायरेक्ट कभी लोड कराओ और डायरेक्ट ईंट दे। सही है या नहीं? भाई हम ये नहीं कह रहे तुम पैसा दो, लेकिन जब मास्टर साहब इतना बड़ा काम करा सकते तो हम एक पूरी सीमेंट के तो कम से कम पैसा नहीं दे सकते? एक पूरी सीमेंट तो दे सकते, लेकिन इसमें भी श्रद्धा हो तो दो। या तो गुरु जी कह रहे हैं कि समय देनी है साथ, कोई जोर नहीं, कोई जोर नहीं है। खूब श्रद्धा हो और जान लो खाए पी के बचेगा तो दो। खाए पी के बचिया तब दो तो ये मंदिर का उद्घाटन भागवत के समय जब 51 कुंडी किया कि चलेगा 7 दिन का, उस समय तक ये दूसरे मंदिर बना के तैयार, बिल्कुल विधिवत दोनों मंदिर तैयार करा के उसी समय इसमें गुरु महाराज जी के आप दर्शन करेंगे और मंदिर तैयार हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान।
समय काफी हो गया है। आज हमारे ये ऑर्गन मास्टर जी को थोड़ा कहीं जाना था, अर्जेंट उन्होंने बताया, लेकिन मैंने टाइम का ध्यान नहीं दे पाया। अभी मैं विदा करता हूँ तुम्हारी। आप सभी लोग बोतल अपनी अपनी खोल लो, हम जल बनाते हैं। कभी एक बात बताओ, मंदिर के लिए कितने भक्त सीमेंट देंगे? सीमेंट, रुपया नहीं, सीमेंट। कितने भक्त चाहे भले बोरी दे पाए, हम ये नहीं करेंगे 5 बोरी 10 बोरी। देखो, जिस किसी भक्त को सीमेंट देना है, ठीक है, तो सीमेंट मंगल तो मंगल के अपना लाके पहुंचा देना है, मतलब 15-20 दिन के अंदर पहुंचा देना है। 2 बोरी देंगे? अच्छा, क्या बोरी देंगी भैया? ये भैया क्या देंगी? 10? अरे साहब, एक भैया मैनपुरी से हैं, गायत्री देवी भैया, वो कह रही हम 10 बोरी सीमेंट देंगे मंदिर के लिए। 10 बोरी सीमेंट भैया देंगे और 2 बोरी को देंगे। 2 बोरी वाले कितने हैं? 2 बोरी वाले काफी चले, 5 देंगे कि भैया आप डाले कर हम 5 बोरी दूंगे। ऐसे भक्तों को हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, इनके मकान बहुत जल्दी से बन जाए, जिनको 1 मंजिल उनको 2 मंजिल रह जाए। जो मंदिर सेवा दे रहे हैं। और देखो, सीमेंट की गोली कितने की आती है? 370 की। जिस माँ के पास, सुनो, जिस माँ के पास या भाई के पास 370 रुपए नहीं है और मंदिर में दान करना चाहे, वो कहे हमारे पास 100 रुपया थे तो अपना आप कैसे साहब को वो भी दान दे सकते हो। ये जरूरी नहीं कि साहब एक बोरी की भाई, जिसकी जो हम ये नहीं कभी दिल तोड़ते कि साहब हमने नहीं दे पाया, वो अपना आप अगर 100 रुपया दान करें तो 100 दे सकते हैं। मंदिर सेवा, परसों मंदिर का पूजन होके अब दूसरी मंजिल बनना शुरू हो जाए। तो हाँ, वो कैसे जिसको देना उन्हीं को देना। भैया जी मिठाई भी ले लेंगे तो नहीं, उसी दिन लेंगे। मैंने तुमको पुत्र दिया है, हम जैसे सत्संग का संकल्प कराने आए तो मंच में मिठाई दे देंगे, हमने लेंगे। लेकिन तुमने हमसे वचन भरा था गुरु जी, बेटा दे दो तो हम सत्संग करा देंगे। बेटा देगा कि क्या महीना बेटा हो? 6 महीनों बेटा हो, सामने भी तो सत्संग न कराए। अब इन्हें तो जवाब ना देना पड़े, वो माता नहीं जवाब धरे देने पड़े। तब इन्हें नहीं गई थी और एक महिला और संग लेके आए थे। रंजीत की पत्नी बोले गुरु जी इन्हें बेटा दे दो सत्संग करा देंगे। और बेटा कह दो अभी 6 महीना के बाद मिठाई का कहीं खाएगी। भैया जो माता रानी ने वचन दिया वो तो पूरा हो जाए। कल का बेटा कोई दिक्कत हो जाता तो आज सब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें इतना होश करनी है कि भगवान से वचन बोले आए हैं कि सत्संग कराएंगे, तो 6 महीना हो गए। महाराज जी भगवान से किसी बात को किया है तो पूरा नहीं करोगे, और सत्संग करने का हम 100 रुपया लेते हो तो कोई ना करा पाता। जबकि सत्संग करने के पैसा नहीं, जो खर्चा है वो खर्चा लगता है, तब ना हो पाए भैया। तो अब आराम से मिठाई जगपति कोई मुबारक होए। हम तो मिठाई को भाई दिन लेंगे, जानी को आओ नारियल लेंगे और संकल्प कराएंगे सत्संग को। जून में बारिश करेंगे।
गेहूं कटने जब तुम्हारे घर में पैसा फूट गया तो गेहूं कटने के बाद उसके बाद करा दो। एक तो ध्यान रखिए मैं बेटा की जिम्मेवारी बना रखी है, ज्यादा फैलाओगे तो हम बता रहे तुम्हें कि दिक्कत नहीं न करने पड़ता है। गेहूं कटने के मैं इसमें कुछ हकदार नहीं हूँ, जाने नंबर वाली मैं तुमसे 3 बार कह चुका हूँ इस बात को। ऐसे कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म का काम जो बोल दे हम भगवान से तो जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। एक बार परमात्मा नाराज हो जाए फिर माफ करने वाले नहीं है। 6 महीने हो गए साहब, अरुजा कह रहे जून में दे दो तारीख, जून महाराज जी 6 महीने बाद बताओ। बोलिए बालाजी महाराज की प्रेम प्रार्थना सरकार जगत देवी मैया की भगवान की गौ माता की संत भगवान की जय। प्रेम से बोलना जय, प्रेम से बोलना जय, सभी बोतल खोल के रखना, प्रेम से बोलना जय, प्रेम से बोलना जय, प्रेम से बोलना जय, प्रेम से बोलना जय, प्रेम से बोलना जय। जय पार्वती परमात्मा, जय पार्वती निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान भगवान आपकी सदैव जय आपकी सदैव जय। जय पार्वती परमात्मा, जय पार्वती निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार्वती परमात्मा, जय पार्वती निराकार साकार निराकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार्वती परमात्मा, जय पार्वती निराकार साकार निराकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार आपकी सदैव जय जय। पार्वती परमात्मा, जय पार्वती निराकार साकार निराकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार आपकी सदैव जय। प्रेम से बोलना जय माता, प्रेम से बोलना जय माता। प्रेम से बोलना जय पार्वती परमात्मा निराकार साकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। सभी बोतल को बंद करने अपने देखिए आज यज्ञ किया जब हमने तो बहुत कम लोग थे यज्ञ में, और वैसे जब हवन करते तो लोगों को जल्दी जल्दी हटाना पड़ता था। एक बार हम हनुमान चालीसा का पाठ की आहुति लगवा दे 3 लोगों को तब तक हटा दिया करते थे, 3 से एक बार। और आज हमने एक चालीसा में एक आहुति लगवाई। जैसे 7 पाठ करते हैं ना डेली 7 पाठ, तो 7 पाठ में जब आहुति लगवाते तो 7 पाठ में 7 बार लोगों को आहुति लगाने दिया। कितने कम लोग थे, ज्यादा से ज्यादा टोटल 50 लोगों ने भाग, तो कितने हवन किया जाता था ना, 50-60 लोगों ने, 100 लोग मान लो, इतने लोगों ने हवन किया था केवल। क्योंकि कल रात को इतनी गुजिया खाने की सवेरे तक बची रही तो लेट हुई। और क्या कहना है, आश्रम वाले घोड़ी सभी लेट किया। मंगल के दिन तो कम से कम सेवा करो, मंगल के दिन जितनी हो सके उतनी सेवा करो। और देखो मंदिर सेवा करेगी परसों से, तो एक आध दिन 2 दिन जब टाइम मिल जाए तो अपने आराम से आश्रम में अपने एक जोड़ी कपड़ा डाल लो, और कपड़े वो डाल के लाना जो काम वाले हो, है ना। नए कपड़े पहन के आराम से सेवा करो, फिर नाव फिर अपने पहन लो और आराम से भंडारे का प्रसाद पाओ। तो जो भी सेवा मिल जाए मंदिर पर, ईंट पकड़ाने की, सीमेंट पकड़ाने की, वो आराम से 2 दिन अपनी सेवा कर दो। उससे किसी को अगर चर्म रोग की बीमारी है या किसी के घुटने का दर्द परेशान करता है और किसी को शुगर परेशान करती है, वो हमसे लिखवा ले। जितने शुगर के, कोई शुगर का पेशेंट आप नहीं हो, शुगर हो, ये शुगर वाले शुगर हमसे लिखवा ले। और मैं लाइव चल रहा है, लाइव पे बोल रहा हूँ, दुनिया सुन रही है कि मंदिर सेवा परसों से चालू होगी और 1 महीने सेवा चलेगी। 1 महीने में 30 दिन तक वो शुगर वाले यहाँ आके सेवा करते हैं। अगर शुगर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए तो 1 महीना की तनख्वाह और देंगे तुम्हें।
लिखित करेंगे, लिखित चेकअप यही करा के भेजेंगे कि देखो तुम्हारी शुगर नॉर्मल हो गई या जिसको शुगर है और जिसे चर्म रोग है, उसका शरीर फटता है, वो आके 30 दिन आश्रम में सेवा करे, चर्म रोग ठीक करके ना भेजे तो उसको 1 लाख रुपए चलते समय देंगे कि इलाज कराने। लिखित करेंगे, अब हम आपको दिखाएंगे कि सेवा का क्या प्रोडक्ट निकाल के दिया गया। जिस किसी के घुटने में दर्द होता है वो यहाँ आके सेवा करे, आराम ना लगे तो डेली 400 रुपए 700 रुपए तनख्वाह देंगे, तुम इतने दिन काम करो तनख्वाह ले जाओ। अब अंदाज करना, सेवा करनी पड़े, अंदाज करना, क्योंकि जिस परमात्मा के लिए जो हम मंदिर बना रहे हैं तो परमात्मा हमारा जरूर काम बनाएगा। इस ईश्वर के लिए हम तैयार कर रहे हैं। भगवान अगर हमारा मकान बनवाता कोई बड़ी बात नहीं है, हम भगवान का मकान बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बाप अगर बेटे को खिलाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बाप का हक है, लेकिन बेटा जिस दिन बाप को खिलाने लगे इस दिन बहुत बड़ी बात मानो। तो बेटा इस लायक हो गया जो बाप की सेवा कर रहा है। देख लेना, अपनी अपनी भगवान से पूछ लियो कि सेवा कर जाए कि ना कर जाए। ठीक है सोनम भैया, हाँ कैसे घर वाली और बाहर वाली तो करती सेवा, ठीक है, लेकिन हंसी हो बस लिमिट में। अब दरबार अगले मंगल को लगा दिया, ठीक है। अब ये आश्रम में जितने रह रहे हैं ना, ये सोचेंगे कि मैं क्या बोतल से निकला हुआ भूत की काम बताई जा रहे हो, डायलॉग है ना, तो सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि हमें भी इतना करानी पड़े। आश्रम वालों टेंशन ना ले, तुम तो आश्रम भ्रमण चले जाओगे, क्योंकि परसों बाद भ्रमण भी तो है, तो आश्रम वाले तो आश्रम भ्रमण भाग जाया करेंगे। सेवा कराएंगे, तो सत्संग कर रहा हूँ, सो रहा है। एक तो ऐसा व्यक्ति आश्रम में आता है कि उसे काम दिखाई दे तो फिर वो गेट से भाग जाता है और फोन दे देगा, दूसरे को बताएगा ही नहीं, फिर कहेगा हम तो मोसी घर आएगा। जब हरियाणा नगर आओगे बड़े ऐसे व्यक्ति का, देखिए कभी भी ये कपट नहीं करना चाहिए। हम देखो, हम अगर 4 तसला नहीं डाल सकते सेवा तो 1 तसला डाल। हम गुरु जी को बता दें, गुरु जी हम इतना काम नहीं कर सकते, हम थोड़ा करें। हम जिस सेवा लायक हैं, अगर हम मंदिर के ऊपर नहीं से पकड़ा पा रहे तो मंदिर के नीचे झाड़ू तो लगा सकते, झाड़ू भी नहीं लगा पा रहे तो एक बाल्टी भर के पौधों में पानी तो लगा सकते, जो सेवा मिल जाए। और कोई सेवा नहीं कर पाए तो जब भक्त भोजन करे तो उनसे भोजन तो परस देंगे, फिर तो सेवा करिए। अब पिछले मंगल को फूलों की होली हुई, आज की मैया साड़ी पहन कर लगाई, कपड़ा सबके पीछे फूल लग गए। मैं भी देखो काउ साफ तो कहीं ना ऐसे बैठ गए श्रीमान जी, हमारा 17 तो साफ है, झाड़ू से वो पोंछ से साफ करते हैं, मैं भी 10-5 रुपए में हला दिया करूँ, सफाई हो जाया करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेनापति आया तुरंत प्रेत और माल लगा, आदेश है तुरंत ही सेनापति तुरंत भेजे जाए। अचानक से आदेश से सेनापतियों के लिए तुरंत सेनापति प्रेतों को पकड़ पकड़ के लेके आए। बोलिए वाला जी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, जगत देवी मैया की, जो भी प्रेत माता जहाँ भी है सेनापतियों को आदेश देते कि पकड़ लाइए प्रेत माता को। और ये पीछे खड़े हुए क्या है, अनुभव आदेश है। सेनापतियों का आदेश करते हैं कि बाबा का आदेश अचानक से हुआ है, जो भी प्रेत वाला जहाँ भी नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी को पकड़ने की कोशिश न की जाए। दरबार प्रारंभ कर दिया है, पकड़ के लाइए प्रेत माता को जो जहाँ बैठे हुए हैं। कुछ सेनापति माताओं की तरफ जाए, कुछ पुरुषों की तरफ, पकड़ पकड़ जल्दी से लेके आइए।
जो जहाँ बैठे हुए हैं अनुभव पिटाई करिए एक एक को देखते हुए जाइए। जो जहाँ बैठा हुआ एक एक पेज वाला खींच के लाइए, किसी भी तरह से किसी को छोड़ना नहीं है। ये भैया इनको किसने खड़ा कर दिया? ये बिना सेवा करके खड़े हो जाते हैं। खड़े होने का मतलब ही नहीं कि किसी का सेवा करेंगे नहीं। अनुभव मांग रहे हैं सेनापति। पकड़ लाइए फ्रेंड को वहां से लाइए, तो सेनापति मुद्दा बजाते हुए खींच के लेके आइए इसे, हाथ उठा लाइए इसे, पकड़ के लेके आइए फ्रेंड को। हाथ मार लगाते घसीट के लेके आइए। पुरुषों की तरह सेनापति एक एक पुरुष को देखते हुए जाए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए। पुरुषों को भी लेकर देखिए, पुरुषों पर भी कुछ ग्रेड वाले हैं तो खींच लाइए वहां।
जो भी पुरुष जितने भी बैठे हुए हैं, जो भी पुरुष वाले हर पर चिंता होने का प्रहार करो सेनापति। इधर हाथ में खींच के लेके आइए, किसी भी तरह से कोई भी पुरुष नहीं बचे। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सर पर तो अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर तो हाथ धर दीजिए। तीन सेनापति प्रेतों माला लगाना बंद कर दे। कोई भी सेनापति किसी प्रेत माला मारने लगा, दास की आज्ञा का पालन करे। सेनापति बाबा का आदेश से किसी भी प्रेत माला को सेनापति मारने लगा। सारे सेनापति अपने अपने स्थान में चले जाइए। बोलिए बालाजी महाराज की, धाम सरकार की, जगदम्बे मैया की, विष्णु भगवान की, गौ माता की, सत्य भगवान की, भक्त भगवान की, सच्चे दरबार की। भैया बाबा से
कि दास की अरदास है कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिस किसी को जो भी कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, हारी बीमारी, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए बालाजी महाराज की। देखिए, जिस किसी माँ बहन भाई को अगर कोई बात करनी है, हमसे मिलना है, तो मैं रात को शाम को 8 बजे बैठूंगा, तब आप अपनी बात करना, तब मिलूंगा। और यहाँ रुकने की और भोजन की व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि जितने लोग इंस्ट्रूमेंट क्या बजाने वाले हो, या सिक्योरिटी वाले हो, या ये सेवा करने वाले हो, या कैशियर हो, मेरे अंदर जाने के बाद कोई भी गेट में मंगल कीर्तन बजाया करो। आपके पास कैसा आता है, आप अपने साथ चले जाए। इन लोगों को, इंस्ट्रूमेंट वालों को जाना है तो जा सकते। बाहर ये गलत संदेश जाता है कि गुरुजी कुछ लोगों से अंदर बुला के मिल लेते हैं और हमसे नहीं मिलते, हमें अंदर नहीं जाने दिए। इसलिए हमारे लिए सारे के बराबर है। ये मर्यादा का उल्लंघन बिल्कुल मत करो। और आश्रम में जो भी आता है वो मेरा है, जो भी आता है वो मेरा और मैं उसका हूँ, और हमेशा सेवा करता रहूंगा। तो मेरे लिए कोई खास नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जिस किसी को किसी प्रकार से कोई वार्तालाप करना है, अपनी समस्या बतानी है, तो अभी हम परसों तक आश्रम में रुकेंगे, और परसों पूजन करने के बाद मंदिर का क्रम धर्मठ पे निकल जाएगा। हम तो संत भगवानों से कहेंगे कि कहाँ महाराज डेली दौड़ा, तो एक कुटिया ले लो जी, बाबा की सेवा में लग जाओ, बहुत दिन इधर उधर रह के देख लो, एक साल हमारे पास रह के देख लो जी। आपकी उम्र जरूर ज्यादा है, हम मानते हैं, लेकिन जो दास के जीवन में चमत्कार, वो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मैं तो संतों से भी कहता हूं, हमें तो सेवा ही करनी है साहब। और आश्रम हो तो महात्मा को संतन का गृहस्थ तो वैसे ही खाना पूर्ति के लिए रहेगा, बात अलग है। गृहस्थों का आश्रम तो नहीं है, संतों का आश्रम। जैसे लोग कहते हैं कि दुल्हन का श्रृंगार किसके लिए होता है, और पति खत्म हो जाए तो वो दुल्हन श्रृंगार करे, तो श्रृंगार तो नहीं है। ऐसे ही आश्रम का श्रृंगार संतों से होता है। और आप जहां रह रहे हैं वहां क्या व्यवस्था है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आपके पूरी कपड़े से लेके, खाने से लेके, रहने से लेके पूरी व्यवस्था। अब देखो कन्याकुमारी की 2 साधवी है भैया, और दोनों खुशी से रह रही है, हमने कहा तुम जाने नहीं देंगे, तो दोनों भैया यही रह रही है आराम से। दोनों भैया, एक भैया है वो तो 4 महीने 4 साल भी और 55 की शादी भी है, शादी नहीं करी है उसने। एक बहन अमेरिका में है, एक बहन इस समय मुंबई में है, और भैया उड़ीसा। और उड़ीसा कहाँ है और आश्रम कहाँ है? क्या वजह? सेनापति से पकड़ लेना। अगर कोई सेनापति अभी आश्रम में रुका हो तो सूर्य माता को ले जाए, और जैसा बाबा आदेश करे उतना चुनका और बदल इसका। जैसा बाबा का आदेश हो वैसा सेनापति जरूर करना। बोली बालाजी महाराज की जय। तो हम सब संत भगवान से कहेंगे महाराज आपको रहने के लिए कुटिया देंगे, बिस्तर देंगे, भोजन देंगे, और साथ साथ चलने के लिए गाड़ी देंगे। हमारा गाड़ी करेंगे तो तुम गाड़ी करोगे साथ। ठीक है, तो वो तुम्हें इंतजार करेंगे। तो प्रभु एक बात कहे, आप व्रत हो रहे हो और आपका मन है दर्शन करना या केदारनाथ जाना था,
आप नहीं जा सकते। तो आपको हम दे रहे हैं कि आश्रम में 7-8 गाड़ियां हैं और जहाँ 3-4 लोग हैं तो एक साधु आगे आगे बैठ जाए तो उस गाड़ी की भी शोभा बढ़ जाती है और साधु की भी शोभा। डीजल का आपको डलवाना पड़ेगा और हमारे साथ रहोगे प्रभु तो आत्मा भी संतोष और परमात्मा भी संतोष। अब देख लो, विचार बना लो और जहाँ जाओगे तो सेवा पानी ठीक होगी। एक साथ रह के देख लो। लेकिन इतना जरूर पाना है, नजदीक रहता हूँ कि जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यहाँ के बाबा की बड़ी कृपा है, आप अंदाज करके देखिए। और ये संत ही नहीं, तुमने से भी रहना चाहिए। संत नहीं बनाना है, भक्त बन के सेवा करके देखो। ये हमारे जो बच्चे रहते हैं पूछो क्या कमाते हैं, कोई भगवान नहीं कमाते, लेकिन इनको वो भाव भक्ति मिल रहा है। जो घर जाते हैं तो रो के जाते हैं। बोली वाला जी महाराज की सेनापति प्रस्थान करें तुरंत ही किसी भी प्रेत वाला में सेनापति बांधने लगाए। ये जो प्रेत वाला है जैसा अगले मंगल को आदेश होगा वैसे आदेश का पालन करें। बोली वाला जी महाराज की। आप सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। ओम जय हनुमत वीरा बाबा, जय हनुमत वीरा। संकट मोचन स्वामी, संकट मोचन स्वामी, तमोधर वीरा। ओम जय हनुमत वीरा। बाबा के बहुत अंजन सुते महिमा अतिभारी, बाबा महिमा अतिभारी।
जो कोई जगेगा बाबा प्रेम सहित गावे के स्वामी जपति हरि हर स्वामी फलवार फलवार हनुमत वीरा हनुमत वीरा भगत हनुमत वीरा मोचन स्वामी मोचन स्वामी बोली बालाजी महाराज की जय आरती गुरुवर प्यारे के जगत के तार निहारे की आरती गुरुवर प्यारे की जगत के तार निहारे की आरती गुरुवर प्यारे के जगत